स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अनदर कैपेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज सेंसिटिविटी। ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसके थ्रू वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। सेंसिटिविटी बेसिकली क्या हो सकती है, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टेम्परेचर है, सनलाइट है, या फिर हम कह सकते हैं कोई टच है, तो इस टाइप के जो स्टिमुलाई हैं इनके तरफ जो रिस्पॉन्ड दिखाती है हमारी बॉडीज या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, तो उस चीज़ को हम उनकी सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट सेंसिटिविटी इन ऑर्गेनिजम्स और किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप की सेंसिटिविटी दिखती है, प्लांट्स कैसी सेंसिटिविटी दिखाते हैं और एनिमल्स कैसे। तो डिफाइन कर आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक सेंसिटिविटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो जो सेंसिटिविटी है उसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। सेंसिटिविटी वर्ड से हम क्या समझते हैं? सेंसिटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट इट एनवायरमेंट एज वेल एज रिस्पोंड टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है सेंसिटिविटी की। इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है, अपनी सराउंडिंग को के हिसाब से जो भी वो उसे डिटेक्ट कर पा रहा है, चेंजेस जो उनके सराउंडिंग में हो रहे हैं, प्लस उनके लिए जो रिस्पॉन्स दे पा रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हमने बोल दिया है सेंसिटिविटी। अब है जैसे कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, लाइक अमीबा की हमने बात की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर हमने देखा है जो सेंसिटिविटी होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें मतलब की सेंसिटिविटी कम मिलती है, और जितने ज्यादा इवॉल्व्ड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ज्यादा दिखती है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो इन दो लाइनों से क्या बात कर सकते हैं हम यहाँ पे कि जो अमीबा है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सबसे कम सेंसिटिविटी शो करता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास मैमल्स हैं, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये काफी हाईली सेंसिटिव होते हैं। हाईली सेंसिटिव होते हैं इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज्म जो बाहर के स्टिमुलाई हैं उनकी बहुत ही छोटे चेंजेस को भी पकड़ लेते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और इवोल्यूशन उनके अंदर जितना है उसके बेसिस पे वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टू दोज ऑर्गेनिजम्स जिनका की स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा क्या है, सिंपल है। अब ऑन द बेसिस की प्लांट्स में और एनिमल्स में किस टाइप की सेंसिटिविटी देखने को मिलती है तो उसके बारे में अब पढ़ लेते हैं। प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, बट स्टिल वो कुछ टाइप की मूवमेंट्स दिखाते हैं, जिसमें से कुछ मूवमेंट्स होती हैं लाइक नेस्टिंग मूवमेंट्स और कुछ होती हैं ग्रोथ मूवमेंट्स, जो जिनके थ्रू वो क्या है, ग्रोथ करते हैं। तो ये भी क्या है, सेंसिटिव है टू द एनवायरमेंट। तो वो किस टाइप की सेंसिटिविटी दिखाते हैं? तो अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें प्लांट्स के अंदर में, तो वो हम अगर बात करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाइज के बेसिस पे। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो कुछ भी हो सकते हैं फॉर द प्लांट्स। हमने ये पढ़ा है इन द ग्रोथ मूवमेंट में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी रजिस्टर कीजिए टू abhyasonline.in और वहां पर जाकर वो वीडियो देखिए और उन पर टेस्ट दीजिए और उन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए अगर आपको डिटेल पढ़ना है अबाउट द टाइप ऑफ मूवमेंट्स प्लांट्स शो। तो उसके बाद हमारे पास है कि सेंसिटिविटी प्लांट्स में भी उन्हीं एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ होती है, एनवायरमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं जिसकी तरफ वो मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकते हैं सनलाइट, इट कैन बी एनी टच, इट कैन बी एनी केमिकल। ठीक है, ये वाटर हो सकता है, ये ग्रेविटी हो सकता है, शॉक हो सकता है। तो इस टाइप की क्या है, स्टिमुलाई हैं जो कि इन्हें क्या दिखाते हैं, सेंसिटिव बनाते हैं प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं सनलाइट की तरफ सेंसिटिविटी। हमें पता है कि जब सनलाइट है
दिन का टाइम है तो काफी सारे फ्लावर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। दिन के टाइम पे वो ओपन हो जाते हैं, जब सनराइज होता है उस टाइम पर वो खुलने शुरू होते हैं और दिन के टाइम तक ओपन रहते हैं। और जैसे जैसे सनसेट की तरफ जाता है डे, तो कैसे हो जाते हैं, वो फ्लावर अपने आप ही क्लोज होने लग जाते हैं। तो ये है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सन। सो फर्स्ट सेंसिटिविटी हमारी आ जाती है ठीक है। तो सन की तरफ अगर हमारी जो बात आ रही है कि सन है उस प्रेजेंस पे, तो उसके बेसिस पे क्लोजिंग होती है और ओपनिंग होती है फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, उसके अदर हमारे पास अगर बात आती है, अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी किसकी तरफ की बात कर रहे हैं हम, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के बेसिस पे हम कैसे कह सकते हैं कि प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स को हमेशा ग्रेविटी की तरफ भेजती है, मतलब डाउनवर्ड्स भेजती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और अपनी स्टेम को हमेशा अपवर्ड भेजती है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की सेंसिटिविटी हुई ऑर्गेनिजम्स में टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल है तो ये हमारे पास आ जाता है ग्रेविटी का एग्जाम्पल कि ग्रेविटी अगर क्या किस टाइप की चेंजेस करती है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे चेंज आ सकते हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे ऐसे चेंज आ सकते हैं कि जैसे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डे टाइम होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं। उनके थ्रू क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है वाटर का, गैसेस का। तो जैसे जैसे क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, जब भी डे खत्म होने वाला होता है उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा अपने आप ही क्लोज होने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर और सनलाइट में हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता ही है मूवमेंट प्लांट्स की। तो इस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास स्टिमुलाई है उनके हिसाब से जो प्लांट्स मूवमेंट दिखा रहे हैं वो है। अब अगर हम स्टिमुलाई दूसरे की बात कर देते हैं, इसमें हम कह सकते हैं ओपनिंग, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टच। अगर टच स्टिमुलाई की बात करें तो उसमें हमें सबसे पहला नाम याद आता है ऑफ द प्लांट को, जिसे हम कहते हैं टच मी नोट प्लांट। ठीक है, एक टच मी नोट प्लांट है जो कि क्या है, मूवमेंट शो करता है टुवर्ड्स द टच। अगर आप किसी भी प्लांट उसके पार्ट को टच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, सेंसिटिविटी शो करेगा और एकदम से अपने क्या है, लीव्स को कर्ल कर लेगा। ये हमने ड्रोसेरा के अंदर भी देखा है। तो इसका एग्जाम्पल टच का हमारे पास आ जाता है टच मी नॉट। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है टच मी नॉट प्लांट। तो इस टाइप से प्लांट्स हैं वो सेंसिटिविटी शो करते हैं, मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो अलग अलग टाइप की क्या है, मूवमेंट शो करेंगे। अगर ग्रोथ मूवमेंट्स है देन दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ और ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और अगर वो मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल है देन उनको हम बोल देंगे नेस्टिक मूवमेंट्स। अब है सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। एनिमल्स के केसेस में क्या होगा, एनिमल्स हैं वो सेंसिटिविटी शो करेंगे क्योंकि उनके पास एक सिस्टम होगा मोर एडवांस देन दैट ऑफ द प्लांट्स। वो सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स का, उनके थ्रू है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उनके पास जो सिस्टम्स हैं हम सबको पता है वो किस टाइप के सिस्टम हैं जो हमारे अंदर खुद प्रेजेंट हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इनमें से आई। तो हमारे पास जो सेंसिटिव ऑर्गन हैं वो है हमारे, जिन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स बोल देते हैं, वो है आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। अब इनके हमें पता है इनके क्या क्या फंक्शन है, पर एक बार दोबारा हम पढ़ लेते हैं। क्या है, आईज हैं वो क्या डिटेक्ट करेंगी, वो डिटेक्ट करेंगी लाइट को, जिसके थ्रू वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, विजन। ऑन दी अदर हैंड जो ईयर्स हैं वो हेयरिंग में हेल्प करते हैं, साउंड्स को डिटेक्ट करेंगे। नोज है वो डिटेक्ट करेगी स्टिमुलस ऑफ स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करके हमें बता सकती है कि किस टाइप का ये जो मटेरियल है उसके अंदर जिस टाइप की स्मेल आ रही है उससे हम पता कर सकते हैं ये किस टाइप का मटेरियल है। आफ्टर दैट जो स्किन है वो टच के बारे में बताएगी। ठीक है, चेंज होगा एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में या फिर मॉइस्चर में, तो वो सब हम अपनी स्किन से डिटेक्ट कर सकते हैं। टंग है वो टेस्ट के बारे में बताएगी, मतलब ये रिसीव करेगी स्टिमुलाई ऑफ टेस्ट। तो इस तरीके से जो एनिमल्स में है वो मोर एडवांस सेंसरी सिस्टम मिलता है जितना कि हमें प्लांट्स में नहीं मिलता। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंस करते हैं कि उनके एनवायरनमेंट में अराउंड में क्या क्या हो रहा है। तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंसिटिविटी है ऑर्गेनिजम्स में, हमने बताया कि सेंसिटिविटी एक एबिलिटी है एक ऑर्गेनिज्म की कि बाहर कुछ भी हो रहा है उनके एनवायरनमेंट में, जहां पर वो हैं उसके एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें वो डिटेक्ट करेंगे, प्लस उसके तरफ क्या है, रिस्पॉन्ड करेंगे। उनकी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगी।
अमीबा है, हमने कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सबसे कम सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ऑन दी अदर है, जितने हायर लेवल पे हम जा रहे हैं, जितने ज्यादा इवोल्व ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएंगे, लाइक मैमल्स हमारे पास हैं, उनके अंदर क्या है, मोर इवोल्व हमें सेंसरी सिस्टम मिलता है। वो बहुत ही स्मॉल से स्मॉल चेंजेस भी अगर एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई में आ रहे हैं, उन्हें वो डिटेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट सेंसिटिविटी है प्लांट्स में, उसके अंदर हमने कहा अगर सन की वजह से हो रही है तो उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। लाइक अगर सन सेट होता है और सन राइज के बेसिस पे फ्लावर की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ठीक है, सन की लाइट के हिसाब से जो लीफ का अलाइनमेंट है प्लांट के ऊपर, वो भी होता है कि लीफ है वो उसी तरीके से अलाइन करेंगे जहां से उन्हें मैक्सिमम सनलाइट मिल सके, ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग है टेम्परेचर प्लस सनलाइट दोनों पे डिपेंड करती है, स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस प्लस वाटर। उसके बाद ग्रेविटी के बेसिस पे हम बात करें तो ग्रोथ होती है स्टेम और लीव्स की, रूट्स की। हमें पता है कि जो रूट्स हैं वो होती हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, मतलब कि ग्रेविटी की तरफ जाएंगी, और जो स्टेम है वो होती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब कि वो ग्रेविटी से अगेंस्ट ग्रोथ शो करती हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है ग्रेविटी के अंदर। आफ्टर दैट हमारे पास है टेम्परेचर, जिसमें है स्टोमेटा की क्लोजिंग या ओपनिंग हो जाना, ठीक है, वाटर लॉस को कम करने के लिए कई जगह स्टोमेटा बंद हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। आफ्टर दैट जो टच है उसमें आ जाता है हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल टच मी नॉट प्लांट। उसमें क्या है, वो टच को सेंसिटिव होते हैं, तो उसके जो लीव्स हैं वो कर्ल कर जाएंगी इन केस अगर आप उन्हें टच करते हैं। उसके बाद है सेंसिटिविटी इन एनिमल्स में, हमने कहा है कि उनके पास स्पेशल सिस्टम होता है जिसके अंदर होते हैं प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गन, जिन्हें हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर वही सेम ऑर्गन्स हैं जो हमारे अंदर हैं, क्योंकि हम सबसे मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो मतलब कि हम पार्ट हैं मैमल्स के। तो हम लोग मैमल्स हैं, तो हमारे पास सबसे एडवांस सेंसरी सिस्टम है। तो सेंसरी सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स हैं, हमें क्या हेल्प करते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट के अराउंड अगर छोटे से छोटा चेंज भी आ रहा है टेम्परेचर में या फिर किसी भी ग्रेविटी में या फिर किसी भी अदर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके अंदर, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है ऑल अबाउट सेंसिटिविटी और इन ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं साइंस के, जिन्हें आपको अगर पढ़ना है या उन पर डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in। वहां पर जाकर आपको सब कंसेप्ट्स मिलेंगे, उनके ऊपर वीडियोज अवेलेबल हैं, वहां उन्हें देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। प्लांट्स के मूवमेंट्स के बारे में वीडियोज आ देयर, एनिमल्स के ऊपर वीडियोज हैं, उनमें जाकर डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप वहां पर जाकर टेस्ट कंडक्ट होगा अपना, आप उस टेस्ट को क्या है दीजिए। आफ्टर दैट उसके बाद आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाती है। उस एनालिसिस का क्या फायदा है, उस एनालिसिस से आप अपने वीक एरियाज जान पाते हैं। अगर आपने अपने वीक एरियाज को टैकल कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।